नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और आपको जो हम क्लासेस रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं वो आपको अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी ट्रिपल पेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा होने वाली है 18 सितंबर को, उसके संबंधित में है। तो आपकी पॉलिटी की दो क्लासेस हो चुकी हैं और आज देखिए आपकी तीसरी क्लासेस है भारतीय संविधान एवं लोकसभा मतलब प्रशासन, जो भी जिसको पॉलिटी कहते हैं। तो उसका जो टॉपिक है आपका मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य, तो उसके संबंधित आपकी आज क्लास होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आपकी क्लास डायरेक्ट शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रेगुलर बेसिस पे ऐसी ही तैयारी कराते रहेंगे हम। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? आपका 31 क्वेश्चन हो गया है। संविधान का निर्माण एवं विशेषताएं आपकी हो गई हैं 31 नंबर क्वेश्चन तक। अभी आपका मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य होने वाले हैं। तो क्लास मिस न कीजिए एक भी, आप रेगुलर क्लासेस देख लीजिए। आप हम मतलब लाइन से करा रहे हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत से आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन है। तो बताइए भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन आपका अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर आपका क्या पूछा गया है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों के को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? बताइए आपका वर्तमान में भारतीय नागरिकों के को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 आपके मूल अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 34 नंबर आपका प्रश्न है, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति आपको आपकी है उच्चतम उच्चतम उच्च एवं उच्च न्यायालय को। तो ऑप्शन आपका सी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। जो मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति है उच्चतम उच्च एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप लोग सही कर लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका 35 नंबर देखिए आपसे क्या पूछेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देखिए और देते और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है आपका अनुच्छेद 19(1) में निहित है। तो ऑप्शन ए आप लोग सही कर लीजिए और जिसका भी ऑप्शन ए है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। अनुच्छेद 19(1) आपका राइट आंसर होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न 36 नंबर देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपसे पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? बताने की कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अपने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग राइट कर लीजिए, 44वें संविधान संशोधन। चलिए आपका ये अपना पॉइंट याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है अपने आपके एग्जाम में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। 37 नंबर आपका पूछा गया, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का क्या है? बताइए। जब उसको हम मूल अधिकार अपने अपने मूल अधिकार से हटा दिए थे
तो अभी वो कहाँ कौन सा अधिकार है आपसे पूछा होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। संपत्ति का मूल अधिकार एक प्रकार का क्या है बताइए आप लोग। मूल अधिकार से तो हट गया है, तो ये तो होगा नहीं। बताइए। अभी अभी आप ये आपके यहाँ पे तीन ऑप्शन बचे। नैसर्गिक अधिकार, विधिक अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने तो आपको एक बता दिया है, बाकी आपको तीन में से आपको चुनना है। तो आपका विधिक अधिकार में चला गया है, तो ऑप्शन इसका सी कर सही कर लीजिए। वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का आपका विधिक अधिकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न इसी के साथ चलिए, देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मतलब मूल अधिकार माना गया है। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखो अनुच्छेद 21 ए के तहत जो माना गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वह मूल अधिकार है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिसका भी आंसर है दोस्तों वो राइट हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न 39 नंबर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। आपका कोई भी अगर डाउट होगा, अगर आपको लगती है कि क्लास थोड़ी जल्दी तेज हो रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। नेक्स्ट टाइम से आपकी क्लास थोड़ी स्लो चलाएंगे हम। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट मतलब रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपका हेबियस कार्पस, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हेबियस कार्पस रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आप लोग सही कर लीजिए। हेबियस कार्पस मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रीट याचिका दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर क्या पूछेगा। मत देने का अधिकार होता है, बताइए किसमें होता है मत देने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार है, नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। बताइए कौन सा अधिकार है आपका जो मत देने का अधिकार है, वो कौन सा अधिकार है, कैसा अधिकार है। तो जो आपका मत देने का अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए आपका अगर सही हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी इसका ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया है वो राइट हो जाएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर आपका क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। के पहले आपके मूल अधिकार चल रहे थे, अभी आपके नीति निर्देशक तत्वों के प्रश्न आ गए हैं, तो इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशों का उल्लेख का अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट कर लीजिए आपको। 36 से 51 आपका एकदम राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर आपका क्या कह रहा है आपसे। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। बताइए प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में या मूल कर्तव्य में। संविधान में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा आपकी निहित है नीति निर्देशक तत्वों में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग राइट कर लिए दोस्तों। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नीति निर्देशक तत्वों में आपके संविधान के कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा निहित है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर आपसे पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है, किस प्रकार का सिद्धांत है आपका नीति निर्देशक।
वाद्य योग, वाद्य योग नहीं है। असंत, वाद्य योग, इनमें से कोई नहीं। सही, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपका हो जाएगा वाद्य योग नहीं है। तो आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट कर लीजिए। आपका बी जिसने भी उत्तर दिया दोस्तों एकदम राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाद्य योग नहीं है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए आपका अगला प्रश्न 44 नंबर देखिए, आपसे पूछा जाएगा भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में आपसे पूछा गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख आपका अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में दिया गया है। तो ऑप्शन जिसका डी है वो राइट हो जाएंगे, और जिसका डी नहीं हो आप लोग ऑप्शन डी इसका सही कर लीजिए। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर आपसे पूछ रहेगा भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? बताइए, भारत के किस राज्य में आपका समान नागरिक संहिता लागू है? हरियाणा, बिहार, गोवा या कर्नाटक? तो भारत का जो गोवा राज्य है इसमें आपका समान नागरिक संहिता लागू है। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आप लोग इसका सही कर लीजिए। भारत के गोवा राज्य में आपकी समान नागरिक संहिता लागू है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर आपसे क्या पूछ रहे हैं? पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आप लोग सही कर लीजिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। तो अगला प्रश्न है 47 नंबर आपका पूछा है कि भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन वहाँ का बताना है किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के में मूल कर्तव्यों का वाक्य वर्णन दिया गया अनुच्छेद 51 क में। तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कर लीजिए। अनुच्छेद 51 क भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो ये संविधान में मूल कर्तव्यों की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है? जर्मनी, आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, दक्षिण अफ्रीका? संविधान में जो मूल कर्तव्यों की प्रेरणा आपकी किस देश से ली गई, इन चारों में से किस देश में से ली गई है? बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग। तो जो मूल कर्तव्यों की आपकी प्रेरणा ली गई है ये आपकी ली गई है पूर्व सोवियत संघ से। तो ऑप्शन इसका सी आप लोग सही कर लीजिए, पूर्व सोवियत संघ का राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्व सोवियत संघ से आपकी मूल कर्तव्यों की प्रेरणा ली गई है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर आपसे क्या पूछा है? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? बताइए आपकी। तो वर्तमान समय में आपकी मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में आपके मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राइट हो जाएगा, मूल कर्तव्यों की संख्या कुल आपके संविधान में अभी 11 है। और जो मूल कर्तव्य जो सबसे पहले बने थे उस समय स्टार्टिंग में आपके 8 थे। उसके बाद संशोधन संविधान में संशोधन हो होके अभी आपके 11 कुल संविधान संशोधन मूल कर्तव्य हो गए। ऑप्शन डी इसका राइट कर लीजिए। वर्तमान में पूछेगा तो 11, और सबसे पहली बार जब बना था आपका संविधान तो उस समय आपकी 8 थी, ठीक है। या ये बात का आप याद रखिएगा का। तो ये रहे आपके पूरे मूल कर्तव्य और
मूल अधिकार से रिलेटेड और नीति निर्देशक से कर्तव्य जो थे उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जो आपकी दोस्त हैं जो यूपीटी पर जैसी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।